कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। नमस्कार, संपूर्ण भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें, कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा आज कहीं ना कहीं आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के साथ हो गए हैं। कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में देवड़ा ने शिवसेना की सदस्यता ली है। इस दौरान देवड़ा ने कहा, बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद उनके साथ है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। ये यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होकर के 6,700 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मणिपुर की शासन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। राहुल ने आगे कहा कि कई लोगों की जान गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आप लोगों से मिलने तक नहीं आए। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, 4,000 किलोमीटर चले और भारत को जोड़ने की हमने बात की, नफरत मिटाने की बात की, एक धर्म को, एक जात को दूसरी जात से मिलाने की बात की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लाखों लोगों से बातचीत की, उनका दर्द सुना। मुश्किल था मगर बहुत अच्छा लगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। खड़गे ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट मांगने मणिपुर आते हैं, लेकिन मुसीबत के समय उन्हें मणिपुर की याद तक नहीं आती। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को वोट के लिए ढोंग नहीं करना चाहिए। When Pandit Jawaharlal Nehru first visited Manipur, he described Manipur as the jewel of India. ये एक अलंकार है और मणिपुर के बारे में उन्होंने जो कहा वही बात इंदिरा गांधी जी ने कहा, वही बात राजीव गांधी जी ने कहा और इन सारे स्टेट को आज जो 8 स्टेट है, इन सबको अगर किसी ने राज्य बनाया है और किसी को कुछ मदद की है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने इसके स्टेट के रूप में दिया और आज आप सभी लोग हर स्टेट के इसमें है। तो इसीलिए ये मणिपुर की ऐसी भूमि है जो देश के आजादी के लिए लड़ी। हालांकि ये प्रिंसली स्टेट, ये 1949 में इसको आजादी मिली क्योंकि यहाँ के राजा खुद 2 साल तक लड़ते रहे, फिर बाद में ये भारत में विलीन हुआ और यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ाकू है, बहादुर है और देश के एकता में हमेशा अपना हाथ जुड़ाते आए हैं। इसलिए आप सबको मैं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। अधीर रंजन ने आगे कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ही देश को बचा सकती है और राहुल गांधी की इस यात्रा का चुनाव से कोई सरोकार नहीं है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया। गहलोत ने कहा कि मणिपुर में लोगों ने बहुत हिंसा देखी है और वहां से राहुल गांधी प्यार और शांति का संदेश लेकर निकल रहे हैं। देश के हर गरीब को मिले, हर नागरिक को मिले, इस उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने यात्रा शुरू करी है और 6000 किलोमीटर यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी, तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियाँ हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बेमिसाल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि पिछले 20 सालों में कई बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन लॉन्चिंग के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे राहुल जी की? मैं देख रहा हूँ 20 साल से, जब से वो राजनीति में आए, जब से लॉन्चिंग होती है, फिर कभी प्रियंका जी की लॉन्चिंग करते हैं, लॉन्चिंग करने के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के घोड़ाखाल के गोलजीव मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। सीएम धामी ने प्रदेश के लोगों से भी अपने क्षेत्र के मंदिरों की साफ सफाई करने की अपील की है। आपको बता दें, गोलजीव देवता धामी के कुल देवताओं में से एक है। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरायण पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री शाह ने स्थानीय लोगों के साथ पतंग भी उड़ाई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने श्री रामायण विद्यापीठ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया है। इस मौके पर हरदीप पुरी ने कहा कि पीएम मोदी के लिए कई दशकों से स्वच्छता एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने गुजरात में किया, फिर जब उन्होंने दिल्ली में दायित्व संभाला तो उस समय स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले हमारा 8वां एडिशन था स्वच्छता सर्वेक्षण का। आपको याद होगा, मैंने उस समय भी कहा था 12 करोड़ लोग मिले हैं, 1 करोड़ अलग अलग स्थानों, 1 लाख अलग स्थानों में जाके असेसमेंट की है और सब देश के जो हमारे 4900 अर्बन लोकल बॉडीज है, शहर है, सब वो रैंक होते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में। और इसलिए तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद गए, स्वयं गए और हम लोग भी जा रहे हैं मंदिरों में, एक थोड़ी सी इमोशनल अंदर की जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेशन देने के लिए। दिल्ली में मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया और गायों को प्यार से दुलारते नजर आए। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी 16-17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरला के दौरे पर रहेंगे। यहां वो कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को 2:30 बजे आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी पहुंचेंगे। यहां पीएम मोदी नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्टर टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद देर रात केरला के कोच्चि पहुंचेंगे। कोच्चि के स्टेट हाउस मरीन ड्राइव में रात्रि विश्राम करने वाले हैं। अगले दिन सुबह 17 जनवरी बुधवार को 7:40 पर गुरुवयूर मंदिर में दर्शन पूजन करते प्रधानमंत्री नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पहुंचते हुए यहां उन्होंने पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुडुचेरी के उपराज्यपाल और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने पोंगल उत्सव के विधि विधानों में भी हिस्सा लिया है। दक्षिण भारत में यह पर्व मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला में मनाया जाता है। पोंगल के इस पावन पर्व पर हमें देश की एकता को सशक्त करने का संकल्प दोहराना है।
साथियों, आज यहां मुझे बताया गया बहुत से कलाकार और जाने माने कलाकार, गणमान्य कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार है। आप सब भी इंतजार करते होंगे, मैं भी इंतजार करता हूं। ये सभी कलाकार राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु को जीवंत बनाने वाले हैं। कुछ पल हमें तमिल जीने का मौका मिलेगा, ये भी एक सौभाग्य होता है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। बीते समय में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा शुरू हुई है और उसमें भी ये भाव प्रकट होता है, ये भावना दिखती है। इन सभी आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमिल भाई बहन उत्साह से हिस्सा लेते हैं। साथियों, एकता की यही भावना 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। देश की राजधानी दिल्ली में विंटर वेकेशन खत्म हो रहे हैं। कल यानी कि 15 जनवरी 2024 से स्कूल खुल जाने वाले हैं। हालांकि ठंड और कोहरे के कारण स्कूल की टाइमिंग्स में तब्दीलियां जरूर हैं। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 9 बजे से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। साथ ही शाम को 5 बजे के बाद क्लासेस नहीं चलेंगी। आम आदमी पार्टी ने घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान की शुरुआत करी है। अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली केबीआर कैंप, टेम्पल चाणक्यपुरी और सफदरजंग फ्लाइंग क्लब के पीछे बनी हुई झुग्गियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात करते हुए की। इसी को लेकर के हमारी सहयोगी भावना ने इसका जायजा भी लिया है। दिल्ली में अलीपुर के खेड़ा कला गांव में अंगीठी जलाकर सो रहे परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। शुरुआती जांच में रात में अंगीठी जलाकर सोने की बात सामने आई है। दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला करी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन भी कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि सभी की डेथ हो रखी है, जिसमें 2 एडल्ट्स हैं, एक मेल एक फीमेल और 2 बच्चे हैं, 2 मेल चिल्ड्रन। प्राइमा फेसी अभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और जो अंगीठी जला रहे हैं वो उसके सैंपल्स हमने ले लिए हैं। अंगीठी भी हम इसके स्पॉट पर ले रहे हैं। तो सस्पिशन तो यही है कि वो सफोकेशन से। जयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर के जलमहल पहुंची, इस त्योहार में हिस्सा लिया है। आपको बताते चले कि पिंक सिटी में पतंगबाजी का जबरदस्त क्रेज निखरा है। जयपुर में भी बीजेपी के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान का आगाज हुआ। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने मंदिर परिसर में सफाई की है। साथ ही इस अभियान के जरिए जनता को सफाई के प्रति प्रेरित करते नजर आए। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शरीक हुए हैं। 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। आज से 22 जनवरी तक पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इसी अभियान के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ विधानसभा के पथवारी मंदिर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम के आह्वान पर मंदिर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है।
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम मोदी के आह्वान से पूरे देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। वाराणसी में भी इस अभियान से संबंधित कई तस्वीरें देखी गईं। शहर के मंदिरों में अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई की है। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र के घंटा घर पर मकर संक्रांति पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खरकवाल ने भी पतंग उड़ाई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मेयर सुषमा खरकवाल और तमाम पतंगबाज कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर सभी में उत्साह देखने को मिला है। तो संपूर्ण भारत में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।